दोस्तों, बिहार एसएससी का रीजनिंग जो सिलेबस होता है, बिहार एसएससी रीजनिंग का सिलेबस ये क्या होता है, किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा जाता है और किस चैप्टर को पढ़ना होता है और किस चैप्टर को छोड़ना होता है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा मतलब जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। रीजनिंग जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ये अकेला आपको जो है 200 नंबर जो कि आपको दिला सकता है, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि ये अकेला आपको चाहेगा तो 200 नंबर जो कि आपको दिला सकता है, ठीक है। इसलिए जो है आपको सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है बिहार एसएससी इंटर लेवल में, जो मायने रखता है ये आपका रीजनिंग रखता है, ठीक है। इसलिए रीजनिंग पर यदि आप लोग फोकस कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर 100% जो कि बनने वाला है, ठीक है। कितना परसेंट? ये 100% जो कि आपका बनने वाला है। इसलिए जो है आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग में हमको किस चैप्टर को पढ़ना है और किस चैप्टर को छोड़ना है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। देखो, रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर है। बिहार एसएससी की रीजनिंग में जो है बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन आपको सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ना है कि जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जिस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कितने मार्क्स का वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी बातें जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए जो आपको वीडियो पर बिल्कुल जो है अंत तक बने रहना है, तभी जाकर के जो आपको सारी बातें जो कि बिहार एसएससी रीजनिंग के बारे में जो है समझ में आने वाली है। और सभी पॉइंट पॉइंट पर हम बात करेंगे कि कहाँ से जो है कितना प्रश्न जो कि पूछा जाता है। जो प्रश्न सिर्फ मतलब जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और जो पूछा जाएगा, सिर्फ हम लोग उसी टॉपिक पर अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अदर टॉपिक पर हम लोग जो है बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा गया है, कितने नंबर का प्रश्न जो कि कहाँ से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो होता है ये एनालॉजी का एक पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो होता है ये जो है ना एनालॉजी का जो है एक पार्ट होता है, ठीक है। देखो, एनालॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, एनालॉजी का मतलब जो होता है ये सादृश्यता होता है। क्या होता है? दृश्य, ठीक है। इसका हिंदी जो होता है ये सादृश्यता होता है। देखो, यहाँ से जो है कितने टाइप का प्रश्न बनता है। सबसे पहले जो है यहाँ से प्रश्न बनता है, पहला टाइप जो होता है यहाँ से कुछ जो है आपको जीएस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर जो है कुछ हिंदी का भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ हिंदी का भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। और तीसरा नंबर में कुछ जो है आपको एस्थेटिक जीके का भी प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। एस्थेटिक जीके जो होता है उसका भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। और कुछ जो होता है ना कि चौथा पॉइंट जो यहाँ पर बनता है, तो चौथा पॉइंट ये बनता है कि आपको जो है नंबर बेस्ड कुछ जो है प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर बेस्ड, देखो नंबर बेस्ड क्या होता है। नंबर बेस्ड का मतलब ये होता है कि मान लो कोई संख्या यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 के बाद 4 लिखा गया है, 4 के बाद जो है वो कौन सी संख्या आने वाली है, मतलब इसी टाइप का जो कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो है टोटल प्रश्न पूछा जाता है। एनालॉजी से कितना प्रश्न जो कि पूछा जाता है। देखो, एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से बिल्कुल यानी कि एक प्रश्न जो कि आपको कन्फर्म यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से जो कि बिहार एसएससी में पूछा जाता है। इसलिए जो एनालॉजी को बिल्कुल आपको जो है बैक में नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न जो कि आपको कन्फर्म पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए, अगला टॉपिक जो होता है ये हमारा सीरीज का होता है, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? श्रृंखला होता है। देखो, यहाँ से 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक मिसिंग सीरीज होता है, ठीक है। एक क्या होता है? एक मिसिंग सीरीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लुप्त संख्या, और एक होता है रॉन्ग सीरीज, ठीक है। एक होता है रॉन्ग सीरीज, ठीक है। मतलब एक लुप्त संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, एक रॉन्ग वर्ड जो कि आपसे पूछा जाता है। और यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सीरीज से जो है आपको 2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को कन्फर्म मिलता है, ठीक है। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें से आपको मिसिंग वर्ड देखने को मिलता है, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज, ठीक है। यानी कि 2 टाइप का प्रश्न जो कि यहाँ से बनता है और 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अगला टॉपिक जो ये हमारा है क्लासिफिकेशन का होता है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, जिसको हम लोग यहाँ से देखो कैसा प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि मतलब कुछ मतलब होता है विषम। ठीक है, विषम यहाँ पर क्या होता है, मतलब चार ऑप्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको चार ऑप्शन दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि चार ऑप्शन में से एक ऐसा वही ऑप्शन है जो मतलब तीन मतलब चारों में से वो क्या है, विषम है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर दो है, चार है और छः है और यहाँ पर एक तीन है, मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन जो कि आपको दिया गया है ए बी सी और डी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से विषम संख्या कौन है, मतलब सबसे विषम यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है। तो आप जो बिल्कुल बता सकते हैं कि तीन यहाँ पर जो कि क्या है, विषम है। बाकी बात जो कि सभी जो कि यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसा टाइप का जो कि आपको प्रश्न यहाँ क्लासिफिकेशन से जो कि देखने को मिलता है, जो कि कितने नंबर का मिलता है, एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो कि ऐसा एक मतलब टॉपिक है जहाँ से आपको एक प्रश्न जो कि अनिवार्य रूप से यहाँ से भी देखने को मिलता है। देखो जो भी टॉपिक हम अभी बता रहे हैं सिर्फ आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है, अन्यथा किसी टॉपिक को बिल्कुल जो है आपको देखना भी नहीं है रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि आपका क्या रहने वाला है। चलिए अगला मतलब टॉपिक जो ये हमारा है, अगला टॉपिक ये कैलेंडर का होता है। ठीक है, कैलेंडर को हिंदी में भी हम लोग जो है कैलेंडर ही बोलते हैं। देखो यहाँ से जो टोटल प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से आपको दो प्रश्न जो कि देखने को मिलता है और कैलेंडर में आपको ये तो बिल्कुल पता होगा कि कैलेंडर से किस टाइप का जो उसकी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बताने का जरूरत नहीं। तो कैलेंडर से आपको जो है यहाँ पर दो क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है बिहार एसएससी में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से जो आपको दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्लॉक। क्लॉक का मतलब जो होता है हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घड़ी। ठीक है, देखो यहाँ से भी जो है आपको कितना प्रश्न देखने को मिलता है, तो एक क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है। ठीक है, कितना प्रश्न देखने को मिलता है, एक प्रश्न जो कि आपको क्लॉक से भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ी। यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि मान लो ये घड़ी होता है और यहाँ पर मान लो जैसे कि यहाँ पर 2 बज के मतलब इतना में सेट किया गया और इतना बजने पर कितना डिग्री का कौन बनाएगा, मतलब इस टाइप का जो कि प्रश्न क्लॉक से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न जो कि अनिवार्य रूप से पूछ ही लेता है बिहार एसएससी में। तो चलिए देखते हैं कि अगला टॉपिक जो कि है हमारा क्या रहने वाला है। चलिए अगला टॉपिक जो ये हमारा रहने वाला है डिस्क का रहने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक जो ये हमारा है ये डिस्क का होता है। देखो डिस्क का मतलब क्या होता है, देखो डिस्क का मतलब होता है पासा। ठीक है, क्या होता है, डिस्क का मतलब होता है पासा और यहाँ से जो है दो टाइप का प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको मतलब दो टाइप का प्रश्न बनता है। एक तो होता है जैसे कि ओपन मतलब ओपन डाइस। ठीक है, एक होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, देखो ओपन डाइस का मतलब होता है कि खुला पासा। ठीक है, खुला पासा। और एक होता है क्लोज डाइस। ठीक है, क्लोज डाइस इसका मतलब होता है बंद पासा। ठीक है, यहां से जो है दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, तो दो क्वेश्चन जो कि यहां से आपको पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर का प्रश्न जो कि यहां से बिल्कुल पूछा जाता है, यानी कि दो क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको डाइस यानी कि पासा से भी देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर जो कि ये आपका क्या रहने वाला है। देखो अगला चैप्टर जो ये आपका रहने वाला है रैंकिंग रहने वाला है। देखो रैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो रैंकिंग का मतलब होता है जैसे कि क्रम। ठीक है, रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है, क्रम व्यवस्थीकरण मतलब ये होता है। और यहाँ से हम बात कर ले तो कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से जो है आपको दो क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, रैंकिंग से जो है आपको दो क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है, तो इसको जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए चलिए देखो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है बिहार एसएससी रीजनिंग में, तो यही चैप्टर रखता है जो कि क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दिशा। ठीक है, और दूरी।
दिशा और दूरी। यहाँ से यदि हम बात कर ले तो आपको 3 क्वेश्चन जो कि 12 नंबर का देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे रीजनिंग में जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन, यानी कि 3 क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 3 प्रश्न, यानी कि 12 नंबर को जो कि आपका मतलब प्रश्न यहीं से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या होने वाला है। देखिए अगला मतलब जो आपका टॉपिक होने वाला है ये ब्लड रिलेशन होने वाला है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध, मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं रक्त संबंध। यहाँ से यदि हम बात करें तो कितना प्रश्न देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी जो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि 12 नंबर का यहाँ से भी जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, यहाँ से कितना प्रश्न, 3 प्रश्न। ठीक है, ब्लड रिलेशन से। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपका ये क्या है, इंसर्टिंग मिरर। देखो इंसर्टिंग मिरर, यहाँ से जो है आपको टोटल प्रश्न की हम बात कर ले तो सिंपल जो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, कितना प्रश्न, एक प्रश्न जो कि आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है। चलिए देखो अगला चैप्टर जो कि ये है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से देखो फिगर क्वांटिंग से एक प्रश्न पूछा जाता है। देखो फिगर क्वांटिंग, जैसे कि यहाँ से आपका जो है 3 टाइप का प्रश्न बनता है। ठीक है, 3 टाइप का यहाँ से प्रश्न बनता है। एक तो बनता है जैसे कि ट्रायंगल। ठीक है, आपसे ट्रायंगल पूछा जा सकता है और ट्रायंगल का मतलब होता है कोण। और दूसरा स्टेप में जो है यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि परसेंटेज, परसेंटेज हो गया या स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। और तीसरा नंबर में जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लाइन के बारे में पूछा जाता है। आपसे मतलब जो है फिगर दे दिया जाएगा, पूछेगा कितना ट्रायंगल है, कितना स्क्वायर है, कितना परसेंटेज और कितना लाइन है, मतलब इस टाइप का जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और कितना प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलता है, जो कि यानी कि बात कर ले तो यानी कि 4 दूना 8 नंबर का। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न जो कि आपको फिगर क्वांटिंग से भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखो जो जो चैप्टर बताया जा रहा है सिर्फ आपको इसी चैप्टर को पढ़ना है। चलिए अगला चैप्टर की हम बात कर ले तो साइलोजिज्म ये होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्याय गमन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं न्याय गमन। यहाँ से देखो 2 टाइप का प्रश्न बनता है। पहला टाइप ये होता है कथन। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है निष्कर्ष। ठीक है, मतलब कुछ कथन दे दिया जाता है और बताया जाता है कि उसमें से 2 कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ऐसा टाइप का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। और निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि मतलब 2 पॉइंट दिया जाएगा और दोनों पॉइंट में से कौन निष्कर्ष निकल रहा है, वो निष्कर्ष जो कि आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि यहाँ पर टोटल हम बात कर ले तो यहाँ से जो है आपको यानी कि 3 प्रश्न जो कि देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए देखो नेक्स्ट टॉपिक जो ये हमारा है जैसे कि पुज्जल। ठीक है, देखो ये भी एक टॉपिक होता है पुज्जल। यहाँ से हम बात कर ले तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है पुज्जल से। ठीक है, यहाँ से जो है आपको 2 प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि यहाँ अगला टॉपिक जो होने वाला है तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से हम बात कर ले तो यहाँ से भी जो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग अरेंजमेंट से कितना प्रश्न देखने को मिलता है, तो 1 प्रश्न। चलिए अगला टॉपिक जो ये हमारा होने वाला जैसे कि कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग मतलब यहाँ से हम बात कर ले कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ से यदि हम टोटल बात कर ले तो 4 प्रश्न जो कि यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि यानी कि बात कर ले यानी कि 4 चौका 16 नंबर का जो कि यहाँ से ही रीजनिंग आता है बिहार एसएससी में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, कितना प्रश्न, तो 4 प्रश्न जो कि यहाँ से मिलता है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए
चलिए ये बताइए प्रॉब्लम और वन एज, मतलब एज रिलेशन से भी जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, एज से मतलब आयु, आयु संबंधी कुछ प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, जो कि कितना प्रश्न यहाँ से मिलता है, 2 क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको 2 प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। चलिए, सबसे मेन पॉइंट जो होता है रीजनिंग का, सबसे लास्ट पॉइंट होता है लॉजिकल। लॉजिकल यानी कि यहाँ से टोटल हम बात कर ले तो 4 से 5 क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है टोटल 4 से 5 क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है। देखो इसमें से पहला मतलब जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी जो कुछ कथन दिया जाएगा, कथन हो गया और कुछ निष्कर्ष हो गया, मतलब ठीक है, कुछ निष्कर्ष के बारे में यहाँ से भी जो आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि कुछ, जैसे कि नियमन मतलब क्षमता जो होता है, निर्णय क्षमता, मतलब कुछ निर्णय लिया जाता है। ठीक है, निर्णय जो कि आपका क्षमता जो यहाँ पर जांच किया जाता है। ठीक है, और कुछ मतलब कथन होता है और क्या होता है, पूर्वधारण भी होता है, कुछ तर्क होता है। तो इस टाइप का जो कि यहाँ से मतलब लॉजिकल से प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि कितना प्रश्न मिलता है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आपको अकेला यहाँ लॉजिकल ही देने वाला है। ठीक है, कितना प्रश्न, 4 से 5 क्वेश्चन। तो जितना चैप्टर अभी हम बताए हैं सिर्फ आपको इसी चैप्टर को जो है पढ़ना है, बाकी किसी चैप्टर को जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यदि आप लोग इस बार चाहते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में हमारा रिजल्ट हो जाए, ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार एसएससी यानी कि इंटर लेवल में इस बार हमारा रिजल्ट हो जाए, तो बिहार एसएससी रीजनिंग के लिए जो चैप्टर बताया गया है सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना है। हम ऐसा क्यों बताएं, आपको ये भी माइंड में लग रहा होगा कि हम जो आखिर जो चैप्टर बताएं क्यों यही ऐसा चैप्टर है जो कि इसी से सिर्फ मतलब पूछेगा। तो देखो हम बताते हैं प्रीवियस ईयर के अनुसार, देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की यदि हम बात करें तो यहाँ देखो हम प्रीवियस के अनुसार चलें तो यहाँ पर जो टॉपिक बताया गया है, ठीक है, इसी टॉपिक से जो कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और जितना प्रश्न आपको बताया गया है कि इस टॉपिक से इतना प्रश्न पूछा गया है, तो बार बार जो कि यही देखा जा रहा है कि इसी टॉपिक से और इतना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बार जो है 2024 में भी जो है यही काम जो कि होने वाला है, वो तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही चला आ रहा है तो वही फिर चलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो टॉपिक आपको बताया गया है सिर्फ इसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए, अदर टॉपिक को बिल्कुल मतलब जो है टच भी नहीं करना है। देखो यदि आप लोग बिहार एसएससी में रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, यदि आप लोग बिहार एसएससी में रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, रीजनिंग में जो है ना बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग में जो है बहुत सारा चैप्टर है और रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि टोटल यानी कि यहाँ से जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि कितने नंबर का हो जाएगा, यानी कि 50 चौका कर, यानी कि 50 चौका कर दो, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 200 नंबर का जो कि आपका ये अकेला रीजनिंग दिला सकता है। ठीक है, यानी कि 200 नंबर जो है ये आपका अकेला रीजनिंग ही दिला सकता है। ठीक है, तो आप जो है रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। ठीक है, रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाइए। ठीक है, और आपका बिहार एसएससी की हम बात कर ले तो बिहार एसएससी में जो है आपको यानी कि रीजनिंग से 200 मार्क्स का जो कि प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन और मैथ से जो कि 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से जो है टोटल पूछा जाता है, जो कि 200 मतलब ये होता है, यानी कि 600 अंक का जो कि आपका एग्जाम होता है, यानी कि 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि 2024 में, ठीक है, 2024 में यानी कि आपका मिनिमम जो है ये कट ऑफ, ठीक है, मिनिमम जो ये आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, यदि आप इस पर जानना चाहते हैं तो आप जो है हमसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हम जो है आपको कमेंट जो है आपको हम बताएंगे और वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे कि आपको जो है मतलब 2024 में इतना इतना जो कि आपका कट ऑफ जो कि ये रहने वाला है और इसके अनुसार आप तैयारी कीजिए।
ठीक है। और आपको ये तो भाली भाली पता, मतलब भाली भांति जो ये पता है कि 25 लाख स्टूडेंट जो कि इसमें फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, कितना 25 लाख स्टूडेंट जो कि फॉर्म अप्लाई किया है, और एक सीट पर जो यहाँ पर जो है बन रहा है स्टूडेंट का, यानी कि 40 स्टूडेंट जो कि एक सीट पर यहाँ पर जो है कंपटीशन लड़ रहा है, ठीक है। इसलिए जो है जो टॉपिक अभी हम बताएं, ठीक है, जो टॉपिक हम लोग अभी बताकर आपको आ चुके हैं बिहार एसएससी रीजनिंग के लिए, सिर्फ उसी टॉपिक पर जो है आप कवर कीजिए रीजनिंग, जो कि आपको यहीं से जो कि सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका 100% रिजल्ट जो है कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो जो चैप्टर बताया गया सिर्फ उसी चैप्टर पर जो है आप फोकस कीजिए। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।